अयोध्या से आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। मैं हूं गौरव सावंत। राष्ट्र सुरक्षा की बात हो तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का नाम सबसे पहले आता है और श्री राम का ही उदाहरण देते हुए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने शक्ति और क्षमा में यह लिखा है कि केवल शक्ति को ही पूजा जाता है। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। क्षमा शोभती उस गरल को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। और यही बात भारत के लिए कितनी सच साबित होती है जब भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू और कश्मीर पहुंचे। उन्होंने पुंछ और राजौरी के उस इलाके का दौरा किया जहां आतंकवादियों ने उनसे लोहा लेते हुए हमारे 4 वीर शहीद हो गए। राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में इस आतंक की निंदा तो की। प्रश्न यहां उठता है कि उस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को क्या एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। 21 दिसंबर को जैश और लश्कर के आतंकवादियों के हमले में 4 जवानों की शहादत के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुंचे। सेना प्रमुख मनोज पांडे के साथ राजौरी पहुंचे राजनाथ सिंह ने एलओसी पर जहां सुरक्षा का जायजा लिया, वहीं आतंकवाद के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम की जानकारी भी ली। 21 दिसंबर के हमले के बाद राजौरी पहुंचे राजनाथ सिंह ने इशारा किया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले का जवाब देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राजनाथ ने कहा कि देश के जवानों पर कोई नजर डाले, ये सरकार को बर्दाश्त नहीं है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। बफलियाज में डेरा की गली में आतंकवादियों ने जिस आसानी से सेना के जवानों को निशाना बनाया, उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री ने जवानों को और सतर्क रहने का संदेश दिया। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। डेरा की गली में हुए हमले के बाद सेना के ऑपरेशन में जहां जरूरी बातों की चूक पर सवाल पूछा जा रहा है, वहीं खुफिया एजेंसियों की भूमिका में भी कमी की बात कही जा रही है। राजौरी पहुंचे राजनाथ सिंह इसे दुरुस्त करने का संदेश भी दे रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है, यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। यानी इशारा साफ है कि अगर खुफिया जानकारी जुटाने में पैसों की जरूरत है तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। मगर इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने एक गंभीर मुद्दे को लेकर भी सेना को आगाह किया। दरअसल 21 दिसंबर की मुठभेड़ के बाद सेना ने पूछताछ के लिए कुछ नागरिकों को हिरासत में लिया था। उनमें से 3 नागरिकों का शव घटनास्थल के पास से बरामद किया गया था। इसे कस्टडी में हुई मौत का मामला बताया गया और सेना के ब्रिगेडियर समेत 3 अफसरों को यहां से हटा दिया गया था। देश के रक्षा मंत्री ने याद दिलाया कि युद्ध जीतने के साथ ही स्थानीय नागरिकों का दिल जीतना भी जरूरी है। आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ
अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह जम्मू पहुंचे, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें रिसीव किया। इसके फौरन बाद राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर से राजौरी पहुंचे। ऐसे समय में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी का दौरा कर रहे थे, उससे पहले पाकिस्तान की दो बड़ी साजिशें सामने आई। पहली साजिश पुंछ और राजौरी जिले के उस पार एलओसी पर नजर आई, जहां पाकिस्तानी सैनिकों ने पिछली रात एलओसी के करीब झाड़ियों में आग लगा दी। सूत्रों की माने तो ये पाकिस्तान की ओर से ध्यान भटकाने की साजिश थी, ताकि वो आतंकवादियों की घुसपैठ करवा सकें। दरअसल खुफिया सूत्रों की जानकारी के मुताबिक एलओसी के उस पार कम से कम 4 अलग अलग लॉन्च पैड पर आतंकी घुसपैठ के इंतजार में। पाकिस्तान की दूसरी साजिश श्रीनगर बारामूला हाईवे पर नजर आई, जहां लवाएपोरा में आतंकवादियों ने एक सिलेंडर को आईईडी की शक्ल देकर बड़ी तबाही मचाने की साजिश रची थी। सुरक्षा बलों ने समय रहते इसका पता लगा लिया और इसे डिफ्यूज कर बड़ी आतंकी वारदात को टाल दिया। एलओसी से बारामूला तक पाकिस्तान की हरकतें बता रही हैं कि वो किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करना चाहता है और उसकी इन साजिशों का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। राजौरी में सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।